साथियों नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त आज की खबर है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, अब उसके ऊपर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ सरकार ने संसद में साफ इनकार कर दिया कि मौजूदा समय में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है, उसके लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। और उसके बाद एक असमंजस की स्थिति बनी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी कि अब कहीं ना कहीं कुछ और संकेत दिखाई देगा और उसी को लेकर के बड़े बड़े मीडिया एजेंसियों ने नई रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी है। और जो हम बार बार जिक्र करते थे कि हो सकता है कि इस बार 8वें वेतन आयोग के परंपरा में कुछ बदलाव देखने को मिले। ये जो दशकों से वेतन आयोग की परंपरा चली आ रही थी, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होता था, अब उस परंपरा में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के बदले नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और इसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है। अब ये नया मैकेनिज्म क्या होगा, तो चलिए इस खबर की तरफ चलते हैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक 8th पे कमीशन विल नेवर बी सेटअप, जिसके आगे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। Here's what central government employee need to know. The central government may replace the 8th pay commission with a new mechanism for salary revisions. Stay informed about upcoming changes. आगे लिखा है, recent media reports suggest that Narendra Modi government might forego establishing the 8th pay commission altogether. Instead, it could introduce a new mechanism to ensure timely salary and pension revisions for central government employees, replacing the traditional pay commission based approach. The government may introduce a new mechanism in place of pay panels for salary revision, suggest as NDTV Profit report. The report, citing employee union leaders, claims that there is a possibility of a new method. There is a possibility of a new method. Financial Express आगे लिखता है, there is a possibility that the center may resort to a different mechanism. Shiv Gopal Misra, Secretary Staff Side of the National Council of Joint Consultative Machinery और NCJCM was quoted as saying in the report. तो दोस्तों देखा आपने, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार इस बार 8वें वेतन आयोग के बदले नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसके तहत टाइमली सैलरी और पेंशन का रिवीजन इंश्योर किया जाए और जो ये पे कमीशन बेस्ड अप्रोच थी, इस परंपरा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार उनके लिए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। 7th पे कमीशन जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था, उसको अब 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब मात्र 1 साल बचा है अगले पे और पेंशन रिवीजन में, और जिसके लिए कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार से मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। लेकिन संसद में सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर के जवाब में साफ इनकार किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से इस तरह की रिपोर्टिंग आना कि सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के बदले एक नया मैकेनिज्म लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सैलरी और पेंशन के रिवीजन के लिए, ताकि टाइमली इंश्योर किया जा सके। यानी अगला जो पे रिवीजन है जो 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, उसको टाइमली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो आखिरकार ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, किस तरीके से सैलरी और पेंशन का रिवीजन होगा, क्या 7th पे कमीशन से बेहतर रिवीजन इस बार हमें देखने को मिलेगा?
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उस नए मैकेनिज्म का जो केंद्र सरकार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ला सकती है। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से ना ही उस नए मैकेनिज्म का खुलासा किया गया है और ना ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। अब इस तरह की खबर आने के बाद कई तरह की चर्चाएं होनी स्वाभाविक है। क्या फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन में इस्तेमाल में लाया गया था बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए, क्या इस बार नए मैकेनिज्म में फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो कितना किया जाएगा? 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जो मिनिमम बेसिक पे थी वो 18,000 रुपए कर दी गई थी। और 7th पे कमीशन के इंप्लीमेंट होने के बाद यानी 1 जनवरी 2016 के बाद देश ने आर्थिक रूप से बहुत तेज गति से प्रगति की है, वैश्विक महामारियों को भी झेला है और उसके बाद तीव्र गति से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिला है। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में रिफॉर्म्स किए हैं, आर्थिक मोर्चे पर और ज्यादा मजबूत किया है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा है, तीसरी महाशक्ति बना देंगे, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर है और इसलिए ये उम्मीद भी की जा सकती है कि जो भी मैकेनिज्म आए सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 7वें वेतन आयोग से बेहतर रिवीजन इस बार देखने को मिलना चाहिए, जिस प्रकार से इकोनॉमिक मजबूती के दावे सरकार करती है। तो अब रही बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, तो जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 7th पे कमीशन में इस्तेमाल किया गया था उससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर क्या इस बार अगले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किया जाएगा? और मीडिया में भी कई प्रकार की खबरें चल रही थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। कहीं पर 1.92 का जिक्र हो रहा था, कहीं पर 2.86 का जिक्र हो रहा था। कर्मचारी संगठनों की तरफ से मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी कि अगर 8वां वेतन आयोग बैठा तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रखेंगे। फिलहाल ना तो 8वां वेतन आयोग बैठा है और ना ही फिटमेंट फैक्टर 2.86 के ऊपर सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है। अभी अगले खुलासे के लिए केंद्र सरकार के ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार कौन से मैकेनिज्म के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का सैलरी और पेंशन रिवाइज किया जाएगा। क्या वो 8वां वेतन आयोग होगा या कोई नया मेथड जिसके ऊपर मीडिया में रिपोर्टिंग चल रही है? दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो नया मैकेनिज्म जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से देखने को मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।